हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड हाउ टू क्रिएट अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। यानी कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है एंड हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमने पढ़ा है अबाउट सिंगली लिंक लिस्ट, यानी कि सिंपल एक लिंक लिस्ट या फिर एक सिंगली लिंक लिस्ट। उसमें बेसिकली क्या होता था कि जो भी लिंक लिस्ट होती थी उसके एक सिंगल नोड होता क्या होता था, सिंगल कनेक्शन होता था, यानी कि एक सिंगल लिंक होता था। ठीक है। और एक्चुअली क्या होता था, ये एक हमारा हेड होता था, हेड से स्टार्ट होते होते वो एंड तक पहुंचता था एंड एंड नोड किससे कनेक्ट होती थी, नल से कनेक्टेड होती थी। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये इससे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, इसमें जो लास्ट, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड थी वो किससे कनेक्ट थी, नल से। इसमें क्या होता है कि जो लास्ट नोड होती है वो किससे दोबारा कनेक्ट हो जाती है, स्टार्टिंग नोड से। यानी कि अगर मालूम मेरे पास 5 नोड है, कितनी नोड है, 5, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है। ए मेरी स्टार्टिंग नोड होगी, ए बी सी डी ई। जैसे वो लास्ट नोड पे पहुंचा, ई पे पहुंचा, अब क्या होगा, जो ई नोड है, ई का जो पॉइंटर टू द नेक्स्ट है, वो किससे कनेक्ट हो जाएगा दोबारा, ए नोड से, यानी कि स्टार्टिंग नोड से दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। सो बेसिकली ई का जो पॉइंटर होगा वो क्या करेगा, ए का एड्रेस स्टोर करेगा। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता था, लास्ट नोड नल से कनेक्टेड थी। सर्कुलर में क्या होता है, लास्ट नोड फर्स्ट नोड का यानी कि स्टार्टिंग नोड का एड्रेस स्टोर करती है, यानी कि उससे कनेक्ट हो जाती है। ये है दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। सो इस वीडियो में हम अच्छे से सीखेंगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट होता क्या एक्चुअली एंड उसको क्रिएट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। मैं उस प्रोग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, दिस इज द कोड फॉर सर्कुलर लिंक लिस्ट। यानी कि अगर आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है, कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए ये कोड है। सो इस कोड को चलिए एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। सबसे पहले आपको करना है बेसिक एक फंक्शन बनाना है। ठीक है। मैंने फंक्शन है वॉइड क्रिएट, यानी कि क्रिएट नाम का मैंने फंक्शन है जिसमें मैं क्या करूंगा, सिंपल सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट करूंगा। ठीक है। अब उससे पहले क्या है, आपको एक नोड के लिए, आपको नोड के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, है ना। सो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया नोड के लिए, स्ट्रक्ट नोड नाम दे दिया उसका। ठीक है। उसके लिए डेटा वैल्यू के लिए मैंने डेटा लिख दिया, डेटा। ये वेरिएबल मैंने वो इनपुट कराया, इंट डेटा। ठीक है। स्ट्रक्ट नोड लिंक, यानी कि जो उसका लिंक होगा, जो भी नोड होगा उसका जो पॉइंटर टू नेक्स्ट होता है उसका नाम मैंने क्या रख दिया, लिंक रख दिया। ठीक है। एंड मैंने हेड को इनिशियल करते किससे, नल से, यानी कि जो हेड नोड होता है स्टार्टिंग नोड उसको मैंने नल कर दिया। एंड एबीसी मैंने 3 बेसिक कोई भी पॉइंटर्स ले लिए। ठीक है। सो ये हो गया मेरा नोड का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कोड। सबसे पहले क्या लिया इसने, इंट चॉइस, यानी कि इसने चॉइस नाम का वेरिएबल इसने इनपुट कराया। एंड आगे भी पता चल जाएगा कि चॉइस का एक्चुअली काम क्या है। ठीक है। सबसे पहले इसने क्या करा, ए इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जानना जरूरी है। ए क्या बेसिकली मेरा पॉइंटर, जो मैंने पॉइंटर डिक्लेयर करता है ना। सो इसने इस लाइन का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, ये जो पूरी लाइन है इसका मतलब ये होता है कि हम किसी वेरिएबल या किसी पॉइंटर को हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है। मैं ए को एज अ नोड मेमोरी एलोकेट करा रहा हूं इस स्टेप में। मैलॉक का बेसिक मतलब ही होता है MALL, उसी का मतलब क्या है, एम मतलब मेमोरी, एलोक मतलब एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। यानी कि मैं ए नाम से कोई एक नोड बना रहा हूं, उसमें उसकी क्या कर रहा हूं, मेमोरी एलोकेशन कर रहा हूं। ठीक है। मैंने एक नोड बना दी ए नाम से। ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, प्रिंट एफ एंटर द डेटा, यानी कि जो भी मैंने नोड बनाई है उसमें 2 चीजें होती है। एक होता है डेटा वैल्यू, यानी कि उसकी जो वैल्यू है जो, और एक होता है पॉइंटर टू द नेक्स्ट। अब नोड में मुझे डेटा वैल्यू तो इंसर्ट करानी पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ एंटर द डेटा, यानी कि डेटा वैल्यू करा ली मैंने, स्कैन एफ कर दिया, mod d एंड %a ऑफ डेटा, यानी कि मैंने ए नाम के जो नोड है उसमें मैं डेटा वैल्यू डलवा रहा हूँ। ठीक है। डेटा वैल्यू से 10 कुछ भी ले 10 डलवा ली। ठीक है। मैंने वैल्यू डलवा दी। अब मैंने क्या करा, ए ऑफ लिंक इज इक्वल टू ए, यानी कि ए का जो लिंक है, क्या है, ए का जो लिंक यानी कि जो पॉइंटर टू द नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, दोबारा ए को पॉइंट कर रहा है। एंड मैंने ए को क्या बना दिया, हेड बना दिया। क्या बना दिया, ए को हेड लिखा ना इसमें, हेड इज इक्वल टू ए। हेड इज इक्वल टू ए का मतलब क्या, मैंने अब ए को बना दिया, हेड नोड बना दिया। सो आप खुद ऑब्वियस सी बात सोच के देखो, इस केस में ओनली 1 नोड इज प्रेजेंट, एक ही नोड प्रेजेंट है। अगर ये नोड नल से कनेक्ट होती, किससे कनेक्ट होती, नल से। सो मैं क्या कहता है, ये क्या है, सिंगली लिंक लिस्ट है। क्या है, सिंगली लिंक लिस्ट। लेकिन इसमें ये नोड अपने आप को ही पॉइंट कर दिया है। देखा ना आपने स्टेप में कि ए ऑफ लिंक इज इक्वल टू, यानी कि ये नोड अपने आप को ही पॉइंट कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। सो ये हो गया केस। ठीक है। प्रिंट एफ, इफ यू वांट टू कंटिन्यू सेलेक्ट 1 अदरवाइज 0। इसका मतलब क्या, अगर तुम आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, इसका मतलब कि अगर तुम और भी नोड्स इनिशियलाइज करके इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तुम 1 करो, अदरवाइज क्या करो, 0 करो। सो वो चॉइस जो हमने डिक्लेयर करा था उसका बेसिक यही मतलब था
कि वो हमारी चॉइस लेगा कि तुम्हें आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। सो मैंने स्कैनफ चॉइस कर लिया। इसका मतलब कि मुझे 1 या 0 कुछ चॉइस डालनी पड़ेगी, उस हिसाब से मुझे पता चलेगा कि मुझे कंटिन्यू करना है नहीं करना। ठीक है, वाइल से मैंने ठीक है लूप बनाया। वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब चॉइस 0 ना हो, यानी कि चॉइस इस केस में क्या होगी 1 होगी। इसका मतलब क्या है, अगर आप 0 करोगे सो आप सिंपल आउट हो जाओगे, है ना, लूप से सिंपल खत्म आपका काम। लेकिन अगर 1 सिलेक्ट करोगे, यानी कि ये वाला केस जब चॉइस 0 नहीं है, तो आप इसके अंदर आ जाओगे, यानी कि आप एक और नोड को क्या कर रहे हो, एक्चुअली कनेक्ट करना चाह रहे हो। सो इसमें क्या करा मैंने, एक और नोड ले ली बी। क्या ले ली, बी, और इसमें मैंने सेम लाइन जो ऊपर लिखी थी इधर लिख दी, स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। इसका मतलब वही हुआ कि मैं बी को भी मेमोरी एलोकेट करा रहा हूं। जैसे मैंने बी यहाँ पे लिया था ना एक पॉइंटर, वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, बी को एक नोड में एक नोड बना रहा हूँ, उसमें मेमोरी एलोकेट करा रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट एफ एंटर द डेटा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बी कोई भी नोड लोगे, इसमें पहले डेटा डलवाया, ठीक है, बी ऑफ डेटा मैंने डेटा डलवा लिया स्कैनफ करके। अब मैंने क्या करा, ए ऑफ लिंक इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो अब मेरे पास तो ए नोड तो प्रेजेंट है ही है, इसका नाम ए है, मेरे तो मेरे पास प्रेजेंट है, और ये एक्चुअली हेड है। ये कह रहा है ए ऑफ लिंक, यानी कि जो ए का नेक्स्ट है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, बी से। किससे हो रहा है, बी से। ये कह रहा है ना ए ऑफ लिंक इज इक्वल टू बी, यानी कि ये बी नोड मैंने नहीं बनाई, वो बी से कनेक्ट हो गया। ठीक है, एंड बी ऑफ लिंक इज इक्वल टू हेड, और बी ऑफ लिंक को क्या मैं बना दू, हेड बना दू। क्या बना दू, हेड बना दू, यानी कि बी ऑफ लिंक मतलब कि बी का नेक्स्ट वो किससे कनेक्ट हो रहा है, हेड से। यही कह रहा है ना वो, बी ऑफ लिंक को हेड बना दो। क्या बना दो, बी ऑफ लिंक को हेड से कनेक्ट कर दो। तो बी ऑफ नेक्स्ट को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, हेड से कनेक्ट कर दिया। और नेक्स्ट क्या कर दो, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि अब ए बी से कनेक्ट हो चुका है। यानी कि ये साइकिल पहले ऐसे चली, फिर अगेन ऐसे चलेगी, यानी कि ए इज इक्वल टू बी हो गया ना। यानी कि अगेन ये क्या बन गई, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि अगर बी मेरे नल से कनेक्ट होता तो होता सिंगली लिंक लिस्ट, लेकिन इसका बी ऑफ लिंक इक्वल टू हेड। इसका मतलब क्या, अगेन वो ए से कनेक्ट कर रहा है, एंड अगेन वो सर्कुलर प्रोसेस फॉलो करेगा ही करेगा। सो इट इज व्हाट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। एंड आप इसको आगे और प्रोसीड कर सकते हो। आप आगे 1 1 दबाते जाओगे तो आप और नोट डालते जाओगे। एंड आपको क्या करना है, सपोज करो नेक्स्ट स्टेप पे आपने सी लिया, फिर आपको करना पड़ेगा सी ऑफ डेटा डलवाना पड़ेगा, फिर सी ऑफ लिंक को हेड करना पड़ेगा, देन अगेन आपको इक्वल करके मूव करना पड़ेगा, और आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट बनती जाएंगी। आप जितने मर्जी नोट इंसर्ट करा सकते हो। एंड वो लास्ट क्या बोल रहा है, प्रिंट एफ इफ यू वांट टू कंटिन्यू सिलेक्ट 1 अदरवाइज 0। अगर आपको और भी कंटिन्यू करना है तो आप 1 करो, वरना 0 दबा दो और खत्म हो जाएगा। सो ये हो गया बेसिक तरीका कि आप किसी सर्कुलर लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको अच्छे से समझ आओगे दैट व्हाट इज अ सर्कुलर लिंक, यानी कि सर्कुलर लिंक लिस्ट बेसिकली होती क्या है एंड आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम, और हमने प्रोग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन भी करा। सो एट लास्ट आपको फिर से एक बात बताता हूँ कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, बेसिकली जो आपकी लास्ट नोड होती है, क्या होती है, लास्ट नोड उसका जो पॉइंटर टू द नेक्स्ट होता है, यानी कि उसका पॉइंटर हेड नोड को पॉइंट करता है। क्या करता है, हेड नोड को पॉइंट करता है। बट इन अ सिंगली लिंक में क्या होता था कि लास्ट नोड हमेशा नल को पॉइंट करता था, यानी कि वो नल से आगे बढ़ नहीं पाता था। अब उसमें क्या होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड होता है वो दोबारा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। सो बेसिकली इसमें कोई नल नहीं होता। और हम इससे एक चीज और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना तो कोई एंड पॉइंट होता है। ये कह सकते हैं ना, क्योंकि उसका कोई एंड ही नहीं है, वो अगेन एक साइकिल की तरह मूव करता रहेगा, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है ना, एक सर्कल है, वो पाथ है, तो उसका कोई ना तो स्टार्टिंग होगी ना तो कोई एंड होगी। लेकिन सिंगल लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग होती है और एक एंड होती है बिकॉज ऑफ नल। एंड आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि ट्रेवर्सिंग की बात करो, अगर मैं किसकी बात करूं, ट्रेवर्सिंग की। सिंगली लिंक लिस्ट में आप सपोज करो मेरे पास एक 5 नोड्स है, क्या है, 5 नोड्स ए बी सी डी एंड ई। इफ आई एम एट द पोजिशन ऑफ सी, यानी कि अगर मैं सी नोड पे हूं इस समय, सो मैं ट्रेवर्स पीछे दोबारा नहीं कर सकता। मैं सी फिर डी फिर ई, मुझे अगर दोबारा किसी पे ट्रेवर्स करना है तो मुझे कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, वरना बेसिकली मुझे ट्रेवर्स करूंगा तो सी डी ई देन आगे नल, खत्म, मैं आगे ट्रेवर्स ही नहीं कर सकता। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, अगर मैं किसी नोड पे हूं सो वो आगे बढ़ता रहेगा, वो लास्ट नोड पे सपोज करो एक ऐसी नोड पे लास्ट पे वो दोबारा फर्स्ट से कनेक्ट हो गई, यानी कि वो पूरा ट्रेवर्स कर सकता है आप किसी भी पोजीशन पे हो तो। सो ट्रेवर्सिंग अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट में देखा है तो बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर सिंगल लिंक लिस्ट में देखे तो इजी नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या है, क्योंकि नल नहीं होता, सो आप बड़े आराम से ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं अगर आप कोई भी नोड पे प्रेजेंट है तो। सो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के ओवर सिंगली लिंक लिस्ट। बट सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक
ड्रॉबैक क्या है एक्चुअली, उसका ड्रॉबैक ये है कि वो इटरेटिव है, यानी कि रिपीटेटिव है ना। मतलब उसको एंड तो कोई है ही नहीं, इसलिए वो रिपीटेटिव है। ये उसका क्या है, थोड़ा ड्रॉबैक है ओवर सिंगली लिंक लिस्ट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दैट व्हाट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।